सुशील जी, हमको लगता है कि कुछ आप ज्यादा व्याकुल हो गए। एनडीए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। एनडीए आपका अभी का जो प्रधानमंत्री है और जो नेता है उनका बनाया हुआ है। धन बल का प्रयोग आप लोगों ने किया, इसके आप लोग माहिर हैं, करते रहते हैं। महाराष्ट्र में यही काम किया ना आप, मध्य प्रदेश में आपने यही काम किया ना, दिल्ली में भी तिकड़म चाल कर रहे थे, फेल कर गए। नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं bifoprint.in। मणिपुर में जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों के अचानक बीजेपी में चले जाने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। इसको लेकर के बीजेपी और जेडीयू के बीच सोशल मीडिया पर सियासी जंग छिड़ गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी पर बड़ा हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा है कि सुशील कुमार मोदी कुछ पाने की लालच में ज्यादा ही व्याकुल हो गए हैं। ललन सिंह ने कहा कि सुशील मोदी इन दिनों कुछ ज्यादा ही व्याकुल हो रहे हैं और व्याकुलता में गलत बयान कर रहे हैं। अरुणाचल के 7 में से 6 विधायकों को 2020 में जेडीयू से तोड़कर बीजेपी में ज्वाइन करा लिया गया था। बीजेपी ने कभी भी गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए को बनाया था, जिसमें यह तय हुआ था कि एनडीए में एक दल से दूसरे दल में कोई भी पार्टी में शामिल नहीं कराएगा। बीजेपी ने इसका उल्लंघन किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने एनडीए बनाया था और उन्होंने गठबंधन धर्म का बखूबी पालन किया था। लेकिन 2020 में जेडीयू के एनडीए में रहने के बावजूद उसके 6 विधायकों को बीजेपी में शामिल कराया गया। बिहार में सरकार बदलने के बाद मणिपुर के सभी विधायक पटना पहुंचे थे और अपनी एकजुटता दिखाते हुए वापस लौटे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सभी विधायक आने वाले थे, लेकिन इसी बीच बीजेपी ने धनबल का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग हताशा में आकर ऐसा काम कर रहे हैं। सुशील जी, हमको लगता है कि कुछ आप ज्यादा व्याकुल हो गए और व्याकुलता में गलत सलत बात भी बोल रहे हैं। अरुणाचल के 7 में से 6 विधायकों को आपने 2020 में अलग किया, 2020 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया। गठबंधन धर्म का आपने पालन नहीं किया। एनडीए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। उन्होंने एक आचार संहिता बनाई थी कि एनडीए के अंदर एक दल से दूसरे दल में कोई किसी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं कराएगा। उसका भी उल्लंघन आपने किया। एनडीए आपका अभी का जो प्रधानमंत्री है और जो नेता है उनका बनाया हुआ है। एनडीए बनाया हुआ श्रद्धेय अटल जी का है, आडवाणी जी का है, मुरली मनोहर जोशी जी, इन लोगों ने एनडीए बनाया था और गठबंधन धर्म का पालन किया था। आप तो 2020 में कराए, हम उसमें एनडीए में थे कि एनडीए से बाहर थे? हम एनडीए में थे, लेकिन उसके बावजूद आपने 7 में से 6 विधायकों को भाजपा में शामिल किया था। अब आप गलत बयान दे रहे हैं, तब इसका कौन हिसाब देगा? बिहार की जनता सब देखते रहती है कि क्या करते हैं आप। मणिपुर के विधायकों के बारे में आपने बताया। मणिपुर के विधायक सभी 6 विधायक 9 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्यागपत्र दिया। 10 अगस्त को नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हुआ और 10 अगस्त को ही मणिपुर के 6 विधायक पटना आए, मुख्यमंत्री जी के साथ घंटों रहे और सबों ने एकजुटता दिखाई। 11 को भी वो रहे। 11 तारीख को उन्होंने पटना का म्यूजियम जो बना है उसको देखा, पूरे पटना में घूमे और मुख्यमंत्री के साथ एकजुटता दिखा के वो गए। हम लोगों का लगातार संपर्क था, वो आने वाले भी थे बैठक में, लेकिन इस बीच में धन बल का प्रयोग आप लोगों ने किया, इसके आप लोग माहिर हैं, करते रहते हैं। महाराष्ट्र में यही काम किया ना आप, मध्य प्रदेश में आपने यही काम किया ना, दिल्ली में भी तिकड़म चाल कर रहे थे, फेल कर गए, झारखंड में भी अभी कर रहे हैं। जहां जहां करिएगा ये सारा कार्रवाई आपका हताशा का परिचायक है। अभी देखा हमने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने केरल में भाषण दिया, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, सब दल इकट्ठे हो रहे हैं। ये हताशा का बयान है।
आपकी घबराहट का बयान है। येदियुरप्पा साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनसे ज्यादा भी भ्रष्ट कोई राजनेता है? कितने उन पर मुकदमे चले, फिर भी आपके पार्टी में आ गए तो वो स्वच्छ हो गए, धुले साफ सुथरा। तो इसलिए गलत सलत बयान मत कीजिएगा। हम लोग तो कह ही रहे हैं, हम लोग की शुभकामना सुशील जी आपके साथ है। जितना जल्दी आप कुछ बन जाइए, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।